भारत में 4G और 5G नेटवर्क पैर पसार ही रहा है। पीएम मोदी ने 6G नेटवर्क का रोड मैप लॉन्च कर दिया है। 2030 तक भारत में 6G सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6G आने के बाद 1000 GB का वीडियो भी महज 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये 6G है क्या? दोस्तों, 6G का फुल फॉर्म है 6th जनरेशन कम्युनिकेशन। 6G भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि 5G से बहुत हद तक डेवलप्ड होने वाली है। मतलब कि जो काम 5G करने में असक्षम हो वो काम 6G बड़ी ही इजीली कर देगी। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि 6G की इंटरनेट स्पीड 5G से 100 गुना ज्यादा हो सकती है, यानी करीब 100 गीगाबाइट प्रति सेकेंड। इसे ऐसे आप समझ सकते हैं कि 6G आने से नेटफ्लिक्स से 142 घंटे का कंटेंट सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकेगा। है ना बहुत ही हैरान करने वाली बात। जहां 5G अपने पीक पर हर सेकंड 100 गीगाबाइट तक की स्पीड दे सकता है, वहीं 6G से उम्मीद है कि वो हर सेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ 1 टेराबाइट तक की स्पीड दे पाएगा। अल्ट्रा लो लेटेंसी का मतलब है कि कम से कम समय में ज्यादा डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता होना। इसका सीधा असर हमारे और आपके इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पड़ेगा। ऑनलाइन मीटिंग से लेकर गेमिंग तक सब 6G के आने से और भी ज्यादा स्पीड और सटीक हो जाएंगे, यानी आप रियल टाइम में सब कुछ देख और सुन पाएंगे। दोस्तों, भारत में अभी सभी टेलीकॉम ग्राहकों को 5G नेटवर्क की ही सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में देश में सिर्फ 2 टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल ही अपने कस्टमर्स को 5G सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। कुल मिलाकर देश में अभी सभी टेलीकॉम ग्राहकों तक 5G इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने का काम चल रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने 6G नेटवर्क सेवा को शुरू करने की टाइम लिमिट भी तय कर दी है। उनके अकॉर्डिंग 2030 तक देश में 6G नेटवर्क सेवा शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, दुनिया के कई देश 6G इंटरनेट सेवा शुरू करने की दिशा में पहले ही काम शुरू कर चुके हैं। साउथ कोरिया की सरकार ने तो ये भी घोषणा कर दी कि देश में साल 2028 तक ग्राहकों को 6G नेटवर्क सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। साउथ कोरिया की सरकार ने लोकल कंपनियों को 6G नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले सामान की मैन्युफैक्चरिंग करने की भी सलाह दे दी है। कोरिया तय समय पर 6G सेवा शुरू कर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बनना चाहता है। इसलिए कोरियन सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर 3,900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने को तैयार है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने स्थानीय कंपनियों को इस नेटवर्क से जुड़े सामान को बनाने के लिए सब्सिडी का भी ऐलान कर दिया है। साउथ कोरिया के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और भारत भी 6G नेटवर्क उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। अमेरिका ने इसके लिए नेक्स्ट जी अलायंस लॉन्च किया है। अब देखना यह है कि क्या भारत इस रेस में लीड ले पाएगा या नहीं। आपका क्या कहना है इस टॉपिक में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें नॉलेज के साथ।